वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है क्या। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो आरएनए का बनना किससे? डीएनए से। आरएनए का ट्रांसक्राइब होना डीएनए से। अब अगर हम थोड़ा सा डीपली इसको देखें तो हम देखते हैं ट्रांसक्राइब का मतलब होता है किसी चीज की नकल। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बुक है और इसमें जो भी लिखा हुआ है इसकी जो है आप बिल्कुल नकल उतारते हैं और एक और बुक में इसमें जो भी लिखा है उसको लिख देते हैं। अब आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास डीएनए होता है वो जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है। आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं और ये हेलिकल फॉर्म में होते हैं। अगर हम इसको ओपन करके देखें इसके स्ट्रैंड्स को तो हमारे पास वो स्ट्रैंड जिससे न्यूली जो है सिंथेसाइज्ड आरएनए या न्यूली फॉर्म्ड आरएनए या नया आरएनए बनेगा, आरएनए का स्ट्रैंड, उस डीएनए के स्ट्रैंड को कहेंगे टेम्पलेट। और डीएनए का वो स्ट्रैंड जो इस टेम्पलेट के ऑपोजिट है उसे हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम है किसके? न्यूली फॉर्म्ड आरएनए स्ट्रैंड के। इसीलिए इसको मैंने इन दोनों को रेड में ड्रॉ किया क्योंकि इनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बिल्कुल सेम है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब जो कोडॉन वाला स्ट्रैंड बन रहा है बिल्कुल उसके सेम है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इस आरएनए में। अब अगर हम एंजाइम्स को देखें तो यहाँ पर आपने जो है इसको समझना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में मोस्टली जो है इसको जनरली पढ़ाया जाता है। एंजाइम्स इसके देख लेते हैं। एंजाइम्स जो है इसके क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, सिंपल आरएनए पॉलीमरेज होता है इसमें, जो कि क्या करता है? नया आरएनए का स्ट्रैंड बना। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्टर्स रिक्वायर होती हैं, उनके बगैर आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। वो जो है आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करती है। वो फैक्टर्स क्या है? वो फैक्टर्स हमारे पास 2 है। एक सिग्मा फैक्टर, ये आपको जो नजर आ रहा है रेक्टेंगल की फॉर्म में, इसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं। साइन भी देख सकते हैं सिग्मा का। और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है जो कि 5 यूनिट से बना है, 2 अल्फा यूनिट, एक बीटा डैश और एक ओमेगा, इसको हम क्या कहते हैं? कोर एंजाइम के। तो ये सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक हॉलो एंजाइम बना। अब ये जो सिग्मा फैक्टर इसका फंक्शन क्या है? ये रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर को। प्रोमोटर जो है मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ कि ये कौन सा रीजन होता है डीएनए में, क्यों नेसेसरी होता है। इसके प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज किए बगैर जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। वो मेन काम कौन करता है? सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है किसको? प्रोमोटर को। और ये जो कोर एंजाइम है ये जो है नया आरएनए ये बनाता है कोर एंजाइम। इसके जो अल्फा, 2 अल्फा और बीटा डैश जो इसके सब यूनिट्स है ये क्या करते हैं? 5 to 3 डैश एंड आरएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं, चेन बनाते हैं आरएनए की। और ये जो ओमेगा है इसका फंक्शन अभी तक अननोन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए जिसे हमने टेम्पलेट का नाम दिया था वो स्टार्ट होता है 3 डैश एंड से 5 डैश एंड की तरफ, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है स्टार्ट होता है 5 डैश एंड से 3 डैश एंड की तरफ। तो हमारे पास जो नया बनने वाला आरएनए स्ट्रैंड होता है वो सिमिलर होता है किसके? कोडिंग स्ट्रैंड के। तो ये जो बनने वाला आरएनए ये भी स्टार्ट होगा फ्रॉम 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड। ये बिल्कुल डीएनए की तरह है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में नया स्ट्रैंड बन रहा था फ्रॉम 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड, बिल्कुल इसी तरह आरएनए भी बनेगा फ्रॉम 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड। अब ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसे हम जो है कंसिडर करते हैं एज अ रेफरेंस। ये जो आपको रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड को जिसको हमने एज अ रेफरेंस लिया था उसमें अगर मैं इस रेड डॉट को कंसिडर करूं रेफरेंस पॉइंट, तो इस रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पर जो एरो नजर आ रही है यहाँ के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं राइट साइड के, उस डायरेक्शन को हम कहेंगे अपस्ट्रीम। उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कहाँ पड़े हैं? अपस्ट्रीम में। और लेफ्ट साइड में जो एरो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये जो है इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं? डाउनस्ट्रीम। ये आपने याद रखनी है क्योंकि आगे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो इसी पर बेस करता है। प्राइमर जो है इसमें रिक्वायर नहीं होता जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में होता था। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप्स अगर हम देखें तो स्टेप्स में सबसे पहले जो है इनिशिएशन आता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में। देन जो है इनिशिएशन मींस स्टार्ट, देन जो है इलोंगेशन, इट मींस जो आरएनए की चेन है उसका बढ़ना, एंड देन टर्मिनेशन जो कम्प्लीटली बन जाता है फिर इसको टर्मिनेट होना होता है, खत्म होना होता है। इनिशिएशन में सबसे पहले जो है हम सबसे पहले इनिशिएशन को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोमोटर्स को देखना होगा। प्रोकैरियोट्स में जो नॉर्मली जो प्रोमोटर्स होते हैं वो हमारे पास स्पेशल डीएनए की सीक्वेंसेस है। डीएनए की स्पेशल सीक्वेंसेस होती है जो कि प्रेजेंट होती है कोडिंग रीजन में। प्रोमोटर्स के 2 फंक्शंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये एज इंस्ट्रक्टर काम करता है, इंस्ट्रक्शन देता है किसको? आरएनए पॉलीमरेज को जो कि एंजाइम है।
जो कि बनाएगा आरएनए कि कहाँ पर इस आरएनए पॉलीमरेज को अटैच होना है, डीएनए के स्ट्रैंड में कहाँ पर अटैच होना है। और दूसरा जो है ये उसको बताता है, इसको ऑर्डर करता है कि आपको किस डीएनए के स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज करना है, आइदर ये स्ट्रैंड या फिर ये स्ट्रैंड, किसी में इनमें से किसी एक को एज अ टेम्पलेट यूज करना है। ये बात भी आरएनए पॉलीमरेज को कौन बताएगा, डीएनए बताएगा। तो एक फंक्शन इसका ये कि डीएनए के स्ट्रैंड को सेलेक्ट करना है एज अ टेम्पलेट, और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज को बताता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड में इसे कहां पर अटैच होना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड में इसे कहां पर अटैच होना है। अब जो प्रोकैरियोट्स के प्रोमोटर्स है वो डिफरेंट होते हैं यूकैरियोट्स के प्रोमोटर्स से, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड में। प्रोमोटर्स हमेशा जो है ये डीएनए की स्पेशल सीक्वेंसेस कहाँ पर है, कोडिंग स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। तभी तो जो है हम ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को जो है डिस्कस करें। अब जो प्रोमोटर्स की नॉर्मल लेंथ होती है वो 40 to 50 बेस पेयर्स हो, और प्रोकैरियोट्स में जो इसकी टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं TATA-AT। अच्छा, ये TA लिखा हुआ है, ये TA नहीं है, ये AT आएगा, TATA-AT। ये 6 बेस पेयर्स का जो है छोटा सा डीएनए स्ट्रेच होता है, और ये जो है 10 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम होता है फ्रॉम +1 साइट। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि +1 साइट क्या है और 10 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम, ये भी आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। जो दूसरा है TTGACA, ये 35 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम होता है फ्रॉम +1 साइट। और जो ये TATA जिसे हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं, ये जो है -10 बॉक्स कहलाता है, और जो सेकंड वाला है इसे हम कहते हैं -35 बॉक्स। अब हम जो है आरएनए की जो 3 स्टेप्स थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, उनको जो है इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया कि +1 साइट जो मैंने आपको बताया था वो क्या है, वो साइट होती है +1 साइट जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है। +1 साइट कोडिंग स्ट्रैंड पर होता है, और ये वो साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। लेकिन इस स्ट्रैंड पर नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। लेकिन कंसिडर जो है हम काउंटिंग जो है किसकी करेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड की करेंगे फॉर आवर ईज, हमारी इसको जो है इजी बनाने के लिए। तो कोडिंग स्ट्रैंड पर सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो +1 साइट है, ये जो है वो साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। और इसकी जो इस तरफ जो आपको माइनस के साइंस, प्लस के बाद अगर आप काउंटिंग देख लें या फिर आप होल नंबर्स देख लें, तो +1 के इस तरफ जो है हमेशा ग्राफ में आप देख सकते हैं +1 की इस तरफ -1, -2, -3 और -9, -10। -10 पर मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक बॉक्स होता है जिसे -10 बॉक्स या फिर इसे प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं, टाटा बॉक्स भी कहते हैं। तो -10 पोजीशन पर ये है एक प्रोमोटर जो कि 6 बेस पेयर पर कंसिस्ट करता है। तो ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो है अटैच हो सकता है इस जगह पर, इस प्रोमोटर रीजन पर, या फिर अटैच हो जाएगा किस प्रोमोटर रीजन पर, -35 बेस पेयर जो कि अवे है फ्रॉम +1 साइट। -35 बेस पेयर्स अवे है, मतलब दूर है फ्रॉम +1 साइट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से -35 बेस पेयर्स दूर है, या फिर हम कह सकते हैं अपस्ट्रीम पर है। तो ये दोनों जो प्रोमोटर रीजन है, जो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो या फिर इस प्रोमोटर रीजन पे अटैच होगा या फिर इस पर। और समटाइम्स कुछ प्रोकैरियोट्स में ये जो है इन दोनों को यूटिलाइज करते हैं, दोनों पर अटैच हो जाता है, इस पर भी और इस पर भी, दोनों को यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर या फिर यहाँ पर अटैच होकर मूव करेगा आगे की तरफ। ये हमारा टेम्पलेट है, ये जो है इनके बीच में मूव करता जाएगा, और इस तरह से डीएनए की क्या करेगा, अनवाइंडिंग करेगा। डीएनए का जो हेलिक्स है उसको क्या करेगा, अनवाइंड करेगा। और एक वक्त में ये 13 बेस पेयर्स को एक्सपोज करता है एट अ टाइम। ये 13 बेस पेयर्स को क्या करता है, एक्सपोज करता है। तो इस तरह से जो है ये डीएनए डबल हेलिक्स खुल जाएगा और ये आगे मूव करता जाएगा। यहाँ +1 जो साइट है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यहाँ पर पहुंचकर ये क्या करेगा, इनिशिएशन करेगा। और 10 बेस पेयर्स तक जो 10 बेस पेयर्स तक जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगी यहाँ पर जो हमारा इनिशिएशन होगा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की जो इनिशिएशन होगी वो एंड हो जाएगी 10 बेस पेयर्स पर। 10 बेस पेयर्स के बाद जो है इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगी इस आरएनए की, न्यूक्लियोटाइड्स जो है ऐड होते जाएंगे। और कौन उन्हें ऐड करेगा, ये हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है। अच्छा, एक और चीज, आरएनए पॉलीमरेज जो है जो प्रोमोटर के साथ अटैच होता है, उसको हेल्प कौन करता है अटैच होने के लिए, सिग्मा फैक्टर।
और जैसे ही ये अटैच हो जाता है तो सिग्मा फैक्टर अपना काम करके क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और आगे ये जो है अकेला मूव करेगा। ये जो हमारा कोर एंजाइम है जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज के, अब ये मूव करेगा। इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन होगी, न्यूक्लियोटाइड्स जो है ऐड होते जाएंगे, एडेनिन ऐड होगा, थायामीन ऐड नहीं होगा क्योंकि थायामीन हमारे पास होता है डीएनए में। यहाँ पर आरएनए की चेन या आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है तो आरएनए हमेशा यूज करता है यूरासिल को क्योंकि वो लेस एनर्जेटिक होता है और आरएनए जो है डीएनए की तरफ फारिग नहीं बैठा होता, उसको मूव करना होता है तो इसीलिए उसको लेस एनर्जेटिक न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है। थायमीन हाईली एनर्जेटिक है तो इसीलिए वो यूज करता है या फिर प्रेफर करता है किसको, यूरासिल को। एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गवानीन अपने जो कम्प्लीमेंट्री बेसिस है उनके साथ पेयरिंग करते हैं और उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है। अब ये आगे मूव करेगा और इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन के बाद जो है अब इस चेन को पूरा बन के टर्मिनेट भी तो होना है, टर्मिनेशन भी तो होनी है। तो वो दो तरीकों से होती है। एक जो टर्मिनेशन है हमारे पास उसे कहते हैं रो इंडिपेंडेंट और जो दूसरी टर्मिनेशन की टाइप है उसे कहते हैं रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में जो है हमारे पास डीएनए का जो सीक्वेंस होगा वो जो है एक जीसी जो है सीक्वेंस होगा जिसको फॉलो करेगा एटी सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीसी सीक्वेंस है और इसको फॉलो कर रहा है एटी सीक्वेंस। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरएनए जो हमारे पास बनने वाला आरएनए स्ट्रैंड है इसके जो जीसीज है इनके बीच में बॉन्ड बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगी इन दोनों के बीच में। तो ये आपस में आमने सामने आ जाएंगे और आपस में बॉन्ड बनाएंगे जिससे एक एयरपिन लूप बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये स्ट्रैंड के दूसरे एंड पर। तो ये जो है क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर देंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे इन जीसी के बीच में। तो ये बॉन्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू यू एंड ए बॉन्ड्स जो कि बनेंगी पेरेंटल जो हमारे पास डीएनए है और बनने वाला आरएनए है, इनके बीच में जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है। तो वो जो है एज कम्पेयर टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स थोड़ी सी वीक होंगी, इसका जो है स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसीलिए ये जो है क्या हो जाएंगी, डिटैच हो जाएंगे। डिटैच कौन करेगा, ये जीसी हेयरपिन लूप। और इस तरह से जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और नया जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो बन जाता है। दूसरा जो मेथड है वो है रो डिपेंडेंट। रो मीन्स रो इज अ प्रोटीन। रो एक प्रोटीन होती है, ये एक एक्सामेरिक प्रोटीन है। इसके जो है 6 यूनिट्स है। एक्सा मीन्स 6 प्रोटीन्स होती है इसकी, प्रोटीन सब यूनिट्स होती है। ये खुद एक प्रोटीन है और सब यूनिट से बना होता है, 6 सब यूनिट से। हेक्सामेरिक एटीपेज विद हेलिकेज एक्टिविटी, इसकी पूरी डेफिनेशन ही है और पूरा फंक्शन भी इसका यही है। स्ट्रक्चर भी बता दिया और फंक्शन भी। अब एटीपेज यूटिलाइज करता है किसको, एटीपी को। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कंसिडर करें रो डिपेंडेंट वाले टर्मिनेशन से, यहाँ पर जो जीसी सीक्वेंस है इसकी जगह सी रिच सीक्वेंस प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। और वो सी रिच रीजन जो है उसको रीड करता है कौन, ये रो प्रोटीन। और ये मूव करती है किस पर, बनने वाला जो आरएनए है उस पर मूव करती है और उसको रिक्वायर होता है क्या, एटीपी। तो ये एटीपी जो है इसको रिक्वायर होता है ताकि आरएनए के सीक्वेंस पर मूव कर सके। मूव करने से पहले जो है ये अटैच हो जाता है रट साइट पर। जो बनने वाला आरएनए होगा उसके एंड पर एक साइट होगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करें तो ये रट साइट, रट मीन्स रो यूटिलाइजेशन साइट, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद जो सी रिच रीजन है वहां से क्या कर देगा, मूव करना शुरू करेगा। विद हेलिकेज एक्टिविटी का क्या मतलब है, मूव तो करेगा साथ में एक और काम भी करेगा, आरएनए को सेपरेट कर देगा, बनने वाले न्यूली फॉर्म्ड आरएनए को सेपरेट कर देगा डीएनए के पेरेंटल स्ट्रैंड से। तो ये थे हमारे पास टर्मिनेशन की 2 टाइप्स, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट। आई होप आपको ये जो है कंप्लीट प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसमें सारी बेसिक्स हैं लेकिन बहुत ही आपको मैंने डिटेल में बताई।